हाय एवरीवन, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 6B स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6A 6B के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी थे क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हमने कर लिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा, पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है 2 डिजिट का एक नंबर है ना। तो हमने लेट कर लिया है कि पहला डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। इन सच दैट, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, 18 है। 18 है। जब 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर से, जब इस नंबर से हम लोग 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर से, है ना, ये तो हमने ऐसे लेट किया है ना x एंड y, लेकिन जब हम लोग 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर से तो जो डिजिट्स है वो क्या होगी, रिवर्स्ड हो जाएगी। फाइंड द नंबर, तो हमको नंबर ढूंढना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, 63 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। 63 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द नंबर, नंबर से। नंबर क्या था, x प्लस वाई में से 63 को माइनस करना है, ठीक है। लेकिन y जो है ये टेंस है ना, तो यहाँ पे टेंस ही मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो बात को ना, ये 1 से ये टेंस है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई, इसी को आपको समझना पड़ेगा। नंबर में से, ये पूरा नंबर है, नंबर में से 63 को माइनस करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही तो नंबर पता चलेगा ना यार, ठीक है। यहाँ पे तो बस ये पहला इक्वेशन ऐसे बोल दिया, इक्वेशन बोल दिया एक तरह का, है ना, कि मल्टीप्लाई करेंगे ना वो 2 डिजिट को तो 18 आएगा। तो यहाँ से हमने y इज इक्वल टू 18/x कर लिया, ये अलग चीज है, ठीक है। मतलब ऐसे कर लिया सॉल्व, ठीक है। तो ये दूसरा चीज है कि नंबर को ऐड कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर को क्या कर रहे हैं, नंबर में से 63 को माइनस कर रहे हैं, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये नंबर, इस पूरा नंबर आ जाएगा। नंबर में से 63 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर x प्लस 10y, यहाँ पे नंबर है, x वंस है ना, x यहाँ पे वंस है, वंस के प्लेस में, ये y जो टेंस के प्लेस में है ना, ठीक है। जब इसमें 63 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, जब 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स्ड हो जाएंगे, डिजिट्स रिवर्स हो जाएगा। मतलब इस तरह हो जाएगा, डिजिट जैसे यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। डिजिट्स यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे, x उधर चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, रिवर्स, एक दूसरे पोजीशन चेंज हो जाएगा, है ना, पोजीशन चेंज हो जाएगा। y के प्लेस में x आ जाएगा, x के प्लेस में y चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x सिंगल था, यहाँ पे y सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 था इसके साथ, तो x के पास चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। भाई समझो बात को, है ना, समझना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है बट समझना पड़ेगा इस चीज को। वेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। डिजिट्स जो है ना ये रिवर्स हो जाएगा, उलट पलट जाएगा, है ना, ठीक है। 10x प्लस वाई 10x हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी बस इसको सॉल्व कर लो, यहां तक कर क्लियर है तो बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं, है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप लोग। 10y में से ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा, राइट। 9y हो जाएगा माइनस 10x माइनस 9x हो जाएगा, माइनस 63 है ही, इज इक्वल टू 0। वही बस तीनों में से 9, पूरे इक्वेशन में से 9 को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स माइनस 9 से बन जाए 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया, है ना। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि एक्स वाई, y की वैल्यू 18/x हो जाएगा ना, 18/x हो जाएगा। y जो है क्या हो जाएगा, 18/x, यहाँ पे प्लेस में यहाँ पे लिख देंगे, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे सिंपल है ना, 18 माइनस ये भी x ही हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। x को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, राइट। अरे यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 7x हो जाएगा ना, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू, एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बस मिल्टा फैक्टराइजेशन कर लो उसको। अच्छा, इसको पहले एक करेक्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं।
इन सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव में हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस 7x को उधर भेजेंगे तो प्लस 7x हो जाएगा, 18 को उधर भेजेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिल्ट फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, सिंपल। 7x को क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 2 लिख सकते हैं, राइट, 9x माइनस 2x लिख सकते हैं, तो 7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी आ जाएगा, 18x स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन ले लो, है ना, x प्लस 9 माइनस 2 x माइनस x प्लस 9 हो जाएगा ये भी। तो दो पेयर बन गया, एक तो x माइनस 2 का, एक बना x माइनस 9 का, x प्लस 9 का, ठीक है। तो अगर x माइनस 2 जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू पॉजिटिव में 2 हो जाएगी, लेकिन अगर x प्लस 9 जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू माइनस 9 हो जाएगी, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई x की। देखो ये डिजिट्स है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, तो x इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाली नहीं लेंगे, है ना। डिजिट है ना, x यहाँ पे डिजिट है, ठीक है। हमको ढूंढना यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है। तो x तो हमको मिल गया, है ना, नंबर ये है x प्लस 10y, ये नंबर है, ठीक है। ये बस एक केस है कि भाई इसका मल्टीप्लीकेशन इतना होता है, नंबर मेन ये है, ठीक है। ये नंबर आपको ढूंढना है, तो x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से ढूंढ लो, है ना। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, प्लस 10y ढूंढ लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। ये भी करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो y की वैल्यू कहाँ से ढूंढोगे, y की वैल्यू कहाँ से ढूंढो, यहाँ से ढूंढ लो y की वैल्यू, है ना। y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी निकली, 2 निकली, है ना। x की वैल्यू कितनी निकली, 2 निकली ना। तो 2 9 18, y की वैल्यू 9 आ गई, है ना। तो 10 9 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 92 आ रहा है, मतलब जो नंबर है वो क्या है, 92 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एक दो बार बनाओ, इसको सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं ना, तो सेकंड वाली को 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भाई, है ना। 32 है, इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 30 प्लस 2 लिखोगे ना, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 3 को 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो समझो इस चीज को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद समझ जाओगे, कुछ बड़ी चीज नहीं है ना। 6 नंबर देखते हैं, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 1:5 एंड 1:7, ठीक है। गिवन है आपको दो पॉजिटिव नंबर के बीच का रेशियो आपको गिवन है, तो लेट करके आपको x में लेना पड़ेगा, x के टर्म्स में, है ना, x के टर्म्स में लेना पड़ेगा 1/7x। द टू नंबर्स आर 1/5x एंड 1/7x, ठीक है। आपको यहाँ पे रेशियो गिवन था दो पॉजिटिव नंबर के बीच में, तो आपको नंबर जब लेना हो तो x करके लेट करके लोगे ना, x लेट करके लोगे। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का जो सम है यार, सिंपल क्वेश्चन है, इनके स्क्वायर्स का जो सम है, इज 666, क्या है, 666 है। फाइंड द नंबर्स, अरे सिंपल x की वैल्यूज ढूंढनी है यार, नहीं ढूंढ पाओगे, देख लो यहाँ पे सोल्यूशन में दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे x के साथ लेट कर लिया है, ये चीज है ना, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में खुद बोल दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करो आराम से, इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व तो आप लोग कर लोगे यार, इतना मैं थोड़ी बताऊंगा अब, है ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, 21 एंड 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपके आंसर में बहुत मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, जो रेशियो है बिटवीन 3 पॉजिटिव नंबर इज ना, फिर से वही x के टर्म्स में लेट कर लो, लेट 1/4x 1/3x 1/2x है, डायरेक्टली नहीं ले सकते ना, x के साथ लेना पड़ेगा। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है, अच्छा, मिडिल नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू, इन दोनों के, अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, अच्छा, नहीं समझो बात को, यहीं पे फंस जाते हो आप लोग। When the square of the middle number is subtracted from the sum of the squares, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे ना यार, इन दोनों का ऐड से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, समझो, इन दोनों के एड्स, इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इससे इन दोनों में थोड़ी सब्ट्रैक्ट करोगे यार, कॉमन सी बात है ना, सोचने वाली भी बात है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर लेना था ना, हाँ, इसका भी स्क्वायर लेना है, इन दोनों के भी स्क्वायर लेना है, ठीक है। 1/, अब एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ये इसमें से माइनस करना है बीच वाले मिडिल वाले नंबर को के स्क्वायर को, तो ये कितना आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, 725 आ रहा है। देखो फिर सब स्टेटमेंट को पढ़ो, व्हेन द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्टेड ईडी लगाए, सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, किससे सब्ट्रैक्ट किया गया है, फ्रॉम द सम ऑफ
द स्क्वायर्स ऑफ द अदर, स्क्वायर्स ऑफ द अदर, द रिजल्ट इज 725, जो रिजल्ट है वो क्या 725 है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अब इसको सॉल्व कर लो यार, क्यों सॉल्व करूँ मैं फालतू में, है ना, सॉल्व आपको करना होगा। ये स्टेटमेंट है, आराम से इसको सॉल्व करो, स्क्वायर लिंक करो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ढूंढ लो, 15 20 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फिर से देखो वो आसान क्वेश्चंस वापस आ गए। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। पहले लेट कर लो ना, फ्रैक्शन को पहले लेट करो। जैसे बोले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई, फ्रैक्शन को एक्स और वाई लेट कर लो, या ए और बी लेट कर लो, जो आपको ठीक लगे, ए बाई बी लेट कर लो, एक्स वाई वाई लेट कर लो, जो आपको ठीक लगे। तो क्या बोला, जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो 3 कम है अपने डिनोमिनेटर से। जो न्यूमरेटर है मतलब जो ए है वो क्या है, 3 कम है अपने डिनोमिनेटर से 3 कम है, बी माइनस 3। ठीक है, और क्या बोलता है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 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 क्या किया जाए, डिनोमिनेटर, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इतना। ओके, फाइंड द न्यू फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है, अगर 2 को ऐड किया जाए दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो जो सम है नए फ्रैक्शन का और ओरिजिनल फ्रैक्शन का। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है, हमने इसको लेट किया ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है, इसमें सम किया जाए इसके साथ, किसका सम किया जाए, नए फ्रैक्शन का। नया फ्रैक्शन क्या है, नया फ्रैक्शन क्या है, जिसमें 2 ऐड किया गया है, जिसमें 2 ऐड किया गया है, जिसमें 2 ऐड किया गया है ना, a प्लस 2 b प्लस 2। तो ये कितना आएगा, ओरिजिनल तो कितना आएगा, 19/20 आ जाएगा। तो फाइंड द न्यू फ्रैक्शन, तो आपको ये न्यू फ्रैक्शन ढूंढना है। न्यू फ्रैक्शन मतलब ये वाली ढूंढनी है। ठीक है, ये वाला चीज ढूंढना है, ये वाला न्यू फ्रैक्शन ये है। समझ नहीं समझे, समझाता हूं फिर, देखो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, सॉल्व करना बहुत आसान है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन तो ये है, ये जो हमने लेट किया ए बाई बी। न्यू फ्रैक्शन क्या है, न्यू फ्रैक्शन, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है। न्यू फ्रैक्शन क्या है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, b प्लस 2, दोनों में 2 ऐड कर दो, यहाँ पे न्यू हो गया है ना। फिर क्या बोलता है, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, जो न्यू फ्रैक्शन है इसका सम, न्यू फ्रैक्शन है इसका सम और ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम, ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो सम है ना, जोड़ जो है ना, वो इसके इक्वल है 19/10। तो आपको यहाँ पे न्यू फ्रैक्शन ढूंढना है, न्यू फ्रैक्शन ढूंढना है। न्यू फ्रैक्शन का मतलब होता है ये, न्यू फ्रैक्शन क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, देख लो कैसे सॉल्व किया गया है ना, कैसे सॉल्व किया गया इस चीज को देख लो आप। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देना पूरा, है ना, वैल्यूज आ जाएगी, ए बी वैल्यूज आ जाएगी, न्यू फ्रैक्शन में पुट कर देना, न्यू फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, 3/4 आ गया आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। सिंपल सिंपल काम करना है। पहले 2 डिजिट नंबर को लेट कर लो, लेट कर लो भाई, लेट 2 डिजिट नंबर बी, एक्स एंड वाई लेट कर लो ना, एक्स एंड वाई लेट कर लो। अच्छा, यहाँ पे नंबर बोला, लेट कर, नंबर बोला है ना, नंबर बोला, नंबर कैसे लेट करोगे, एक तो भाई एक नंबर को तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे नंबर को ऐड करोगे। मान लो 38 है, 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 38 है, तो 30 + 8 करोगे ना, तो इसको क्या करोगे, 10x + 8 ऐसे करके ना, 10x की वैल्यू 3 होगी, है ना, तो ऐसे करके करोगे ना, तो वही चीज किया मैंने। ठीक है, इस बार मैंने टेंस को एक्स लेट कर लिया है। ठीक है, आप कुछ भी वाई भी लिख सकते हो, है ना, एक्स यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको ठीक लगे वैसे करो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही सॉल्यूशन यहाँ पर ऐसे ही बना, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, वरना मैं वाई ले लेट करता हूँ। ठीक है, मेनली 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, हम 2 डिजिट नंबर को लेट कर लिया, क्या 2 डिजिट वाले नंबर को क्या लेट किया, 10x + y लेट कर लिया है। तो इनका जो सम है ना, तो ये क्या है, 4 टाइम्स ये क्या है, 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट का जो नंबर है 10x + y, ये जो 2 डिजिट का नंबर है ये क्या है, इज लिखा ना, तो इक्वल टू डाल दिया। 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट के, सम ऑफ इट्स डिजिट के, अपने डिजिट्स के सम के। ठीक है, डिजिट्स का, अब डिजिट्स बोला ना, डिजिट्स, तो इसलिए हमें 10x + y की, जब नंबर बोलता तो ये वाला करते, यहाँ पे नंबर नहीं बोला है, डिजिट बोला है, डिजिट तो हम लोग x और y लेट कर रहे हैं, डिजिट तो x और y लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस, और क्या है, ट्वाइस है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और क्या है, ट्वाइस है अपने प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट के। मतलब ये तो एक पहली इक्वेशन हो गई, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, है ना, इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो।
कर ही देता हूँ ना, 4x हो जाएगा, इसको बता दूँ अभी और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। -4x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू y हो जाएगा, 3 2 6 कट कर दिया, 2x इज इक्वल टू y आ गया, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। फिर इसी में आगे बोल रहा था है ना, ये यहाँ तक डिजिट्स तक का काम हो गया, एंड सम ऑफ इट्स डिजिट। अब आगे क्या बोला, ट्वाइस और ये जो डिजिट है ना, ये 2 डिजिट का जो नंबर है, ये 2 डिजिट का जो नंबर है ना, ये 2 डिजिट का जो नंबर है, ये और किसके इक्वल है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन डिजिट का, एक्स और वाई डिजिट है तो उनके मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो उसको इजिली आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। y की जगह पर वैल्यू पुट कर दो ना यार, y की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, y की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। x की जगह पर फिर पुट कर दो, सॉरी x तो x ठीक है, y की जगह पर क्या पुट कर दो, 2x पुट कर दो, है ना, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ओके। ये 12x हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 4x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, अरे ये तो वही हो जाएगा ना, फिर घुमा फिरा के ये तो पूरे मल्टीप्लाई कर ही दो ना, 2 2 4 4x स्क्वायर हो जाएगा, इतना मैं क्या कर रहा हूँ, सब मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस होता तो अलग चीज़, ब्रैकेट वगैरह करते, मल्टीप्लाई तो सबको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है। देन 12 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, एक एक्स यहाँ से कट हो गया, तो 12 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं आप चाहो तो, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे डिजिट वाला गेम है ना, तो पॉजिटिव नंबर रखते हैं, ठीक है। बस पुट कर दो इक्वेशन में, है ना, ठीक है। x की वैल्यू आपको मिल गई 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x, है ना, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x, तो y इज इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है, खत्म ना। आपको नंबर ढूंढना था, नंबर हमने क्या लेट किया है, 10x प्लस वाई लेट किया है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, निकली 3 निकली, प्लस y की वैल्यू कितनी निकली, 6 निकली, 30 प्लस 6 36 हो जाएगा, नंबर 36 है। आई होप क्लियर है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एक दो बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 27 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 27 को 2 पार्ट में तोड़ा गया, पहला पार्ट को x लेट कर लेते हैं, दूसरे पार्ट को 27 माइनस x लेट कर लेते हैं, 2 पार्ट में तोड़ा ना, तो पहला पार्ट x होगा, दूसरा पार्ट 27 में से x घटा देंगे, उतना होगा, समझ पा रहे हो इस चीज को, बहुत पहले ही समझा चुका हूँ ये सब चीज। सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज, और जो सम है भाई इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या है, 3/20 है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स, आपको इन नंबर्स के बीच का रेशियो ढूंढना है। सॉल्व कर लो ना, सिंपल क्या ही था इसमें करना, वो कैसे सिंपल सॉल्व किया गया है, तो सिंपल सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा, ठीक है ना। रेशियो 2 नंबर्स क्या होगा, 5:4 हो जाएगा, है ना। आप क्वेश्चन नहीं बोलते था 5:4, ठीक है। तो आई को सिंपली आप सॉल्व कर लोगे, तो ये आपके खत्म हो गए ना, एक्सरसाइज 6B खत्म हो गया आपका। एक्सरसाइज 6C हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, है ना। एंड जो MCQs है, तो MCQs काफ़ी इजी मुझे लग रहे हैं, आई होप आप लोग खुद से कर लोगे, है ना। कुछ जगह डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो, ठीक है। बहुत इजी MCQs हैं, कुछ खास नहीं है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि MCQs आप सबसे लास्ट में करो, पूरा चैप्टर सॉल्व कर लो, उसके बाद MCQs पर जाओ, क्योंकि MCQs थोड़े कठिन होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है, मतलब ट्रिकी होते हैं, टफ नहीं होता, ट्रिकी होता है, ठीक है। जब पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लो उसके बाद ही MCQs पर जाओ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में बता देना, मिलते हैं।